हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2025। तो 2025 के जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उनको मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है। टॉप 100 प्लस MCQs आपको देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज टॉपिक होता है, यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज़ या फिर किन जो भी कंट्रीज़ इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वेन्यू, कहाँ पे इसे कंडक्ट किया गया। साथ में इंडिया की तरफ से कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई शिप है तो उसके वो शिप्स के नेम आपको पता होने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, इन अगस्त 2025 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर 2-day नेवल एक्सरसाइज नियर स्कारबोरो शॉल इन द साउथ चाइना सी विथ विच कंट्री। तो यहाँ पे देखिए, साउथ चाइना सी में जो है स्कारबोरो सोहोल, इस जगह पे एक 2-day नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। तो आपको बताना है इंडिया ने ये जो एक्सरसाइज है ये किसके साथ पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक्सरसाइज था बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं ये एक्सरसाइज है क्या। देखिए, इंडिया एंड फिलीपींस कंडक्टेड द फर्स्ट एवर 2-day मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी नियर स्कारबोरो शॉल इन द साउथ चाइना सी। राइट, और ये कंडक्ट किया गया था अगस्त 3 से लेकर 4 तक। The exercise involved Indian Navy's INS Delhi, INS Shakti, INS Kiltan, while the Philippine Navy deployed flagships BRP Miguel, Malvar and BRP Jos Rizal। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी शिप्स होती है वो आपको पता होने चाहिए। तो इंडियन नेवी की यहाँ पे ये 3 जो शिप्स हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ईस्टर्न सिक्किम में। देखिए, बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, तो देखिए इसे सिक्किम में कंडक्ट किया गया था। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल कंडीशंस इन ईस्ट सिक्किम। द एक्सरसाइज वॉज इनॉग्रेटेड बाय द ट्राई शक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी। इन जुलाई 2025 वेयर डिड इंडियन आर्मी कंडक्ट द एक्सरसाइज नेम्ड ड्रोन प्रहार। तो जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया। तो ड्रोन प्रहार इसे कंडक्ट किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा इसे कंडक्ट किया गया था। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के रयांग एरिया में इसे कंडक्ट किया गया था जुलाई 27 को। ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज टू टेस्ट द यूटिलिटी ऑफ ड्रोन बेस्ड इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड reconnaissance capabilities, targeting sensors and precision strike procedures under real combat conditions. Next रहेगा, between which two country has joint military exercise named Bold Kurukshetra 2025 been organized in July 2025। तो यहाँ पे बोल्ड कुरुक्षेत्र ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आपको बताना है कौन सी दो कंट्री के बीच में इसे कंडक्ट किया गया है। तो इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं ना, ये बायलेटरल होते हैं, ट्राईलेटरल होते हैं या फिर मल्टीलेटरल भी होते हैं। तो मल्टीलेटरल क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट यानी कि मोर देन 3 कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। ट्राईलेटरल मतलब 3 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, और बायलेटरल यानी कि 2 कंट्रीज़ में इन्वॉल्व होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज के बारे में। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेज हैज़ बिगन इन द डेजर्ट फील्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान। तो इसका जो वेन्यू था ये था जोधपुर राजस्थान। मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो यहाँ पे सिम्बेक्स को भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है और इसका वेन्यू जो था ये सिंगापुर था। एडिशन की बात करें तो इसका ये 32nd एडिशन था। Next, India will participate in the Talisman Sabar 2025 bilateral military exercise for the first time. Where is it being organized? तो तालिस्मान सबर ये एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जहाँ पे इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है।
तो आपको बताना है इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसको ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसे कंडक्ट किया गया था 13 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक, और एडिशन की बात करें तो 11th एडिशन रहा। In July 2025, with which country India has started the Coast Guard exercise named Jamata of the Chennai Coast? तो जामाता ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जिसे चेन्नई कोस्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बताना है इंडिया और किसके बीच में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो जामाता इसको इंडिया और जापान के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। अब देखिए बात करिए जामाता, इसका क्या मीनिंग होता है। तो इंडिया एंड जापान हैव कमेंस्ड अ बायलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज कॉल्ड जामाता, जिसका मीनिंग होता है सी यू लेटर इन जापानीज, विच वॉज कंडक्टेड ऑफ द चेन्नई कोस्ट। द जापान कोस्ट गार्ड वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स शिप इत्सुकुशिमा, विच अराइव्ड एट चेन्नई पोर्ट ऑन 7 जुलाई 2025. The first joint military exercise, Tiger Claw 2025, has been conducted between the Special Forces of India and which country? तो टाइगर क्लॉ इसको इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के बीच में कंडक्ट किया गया था। डेट की बात करें तो 26 मई से स्टार्ट होकर के 10 जून तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, और इंडिया की तरफ से अटेंड किया था इंडियन एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस गरुड़ा ने और यूएस एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस ने। The exercise was conducted at the Garuda Regimental Training Center. The 8th edition of Joint Military Exercise Shakti 2025 will be held between India and which country? तो शक्ति ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका 8th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। बात करें डिटेल में तो फ्रांस विल होस्ट द 8th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति एट द ला कैवेलरी फ्रॉम 18 जून टू 1 जुलाई 2025. नेक्स्ट पॉइंट, शक्ति एक्सरसाइज इज अ बाइनियल एक्सरसाइज। बाइनियल एक्सरसाइज यानी से एवरी 2 years कंडक्ट किया जाता है, विच वॉज स्टार्टेड इन 2011. द ग्लोबल न्यूक्लियर एमरजेंसी एक्सरसाइज कन्वेक्स 3 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री? तो कन्वेक्स को ऑर्गेनाइज किया गया था रोमानिया में। कन्वेक्स है क्या देखिए, ऑन जून 24, 2025 अ हाई लेवल ग्लोबल न्यूक्लियर एमरजेंसी एक्सरसाइज कॉल्ड कन्वेक्स 3 organized by International Atomic Energy Agency was successfully held in Romania. This was the most complex level 3 exercise conducted by IAEA, simulating a severe nuclear accident situation. Which organization has organized Baltops 25 military exercise? तो बाल्टोप्स को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय नाटो। देखिए इसके बारे में बात करें तो इसका जो वेन्यू था ये था लातविया। तो ये एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे नाटो कंडक्ट करती है, और बाल्टोप्स इसका फुल फॉर्म है बाल्टिक ऑपरेशन। ये एक एनुअल नाटो मैरिटाइम एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट हैज़ रीच्ड विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो खान क्वेस्ट इसको इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो इस बार जो है इसका वेन्यू मंगोलिया रहा है। तो मंगोलिया का यहाँ पे देखिए एरिया जो ही कैपिटल है उलान बटर, यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। एडिशन की बात करें तो 22nd एडिशन था जिसको 14 जून से लेकर 28 जून तक ऑर्गेनाइज किया गया था। वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हेल्ड? तो अभी आपने देखा फ्रेंड्स, इससे पहले खान क्वेस्ट इसको भी इंडिया और मंगोलिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और आपने यहाँ पे देख रहे हैं नोमैडिक एलिफेंट, ये भी इंडिया और मंगोलिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसको भी इसका 17th एडिशन था जिसे उलान बटर मंगोलिया में ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए The Indian Army contingent has officially participated in the 17th edition of Indo-Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant. इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 31 मई से लेकर के 13 जून तक। The Golden Dragon 2025 Joint Military Exercise has been organized between which two countries in May 2025? Right answer, China and Cambodia. डेट की बात करें तो 14 से लेकर 28 मई तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था at the Rayam Naval Base in Sihanoukville. Where has the Indian Army organized तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज in May 2025? तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया वेस्ट बंगाल में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल के यहाँ पे तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो कि सिलीगुड़ी के पास है, यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। Indian Navy INS Sharda has started joint humanitarian assistance and disaster relief exercise with which country? Correct answer, Maldives. So INS Sharda has participated in the joint humanitarian assistance and disaster relief exercise held in Mafilafushi Atoll, Maldives
फ्रॉम 4th May to 10th May 2025। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देख के मैंने यहाँ पे इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वेयर डिड द फिलीपींस एंड यूएस ऑर्गेनाइज 40th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बालिकतन 2025। तो यहाँ पे बालिकतन 2025 इसका 40th एडिशन जो है इसे कंडक्ट किया गया था लुजॉन आइलैंड फिलीपींस में। तो इसको फिलीपींस और यूएस के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। डेट की बात करें तो अप्रैल 21 से लेके मई 9 तक इसको लुजॉन आइलैंड फिलीपींस में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब काफ़ी लोगों को डाउट है फ्रेंड्स कि बालिकतन ये क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है शोल्डर टू शोल्डर इन अ तागालोग लैंग्वेज। In April 2025, Indian Air Force has participated in the multinational Desert Flag 10 exercise with which country? In which country? तो डेजर्ट फ्लैग को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बात करें फ्रेंड्स डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज, तो देखिए ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं। द एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की एंड यूएई पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। और इसको 21 अप्रैल से 8 मई तक ऑर्गेनाइज किया गया था अल दफ्रा एयरबेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। द इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड MiG-29 एंड जैगुआर फाइटर जेट्स इन दिस एक्सरसाइज। वेयर हैज़ द 6th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक बीन ऑर्गेनाइज। तो डस्टलिक को पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला ये एक्सरसाइज है जिसका 6th एडिशन जो है 16 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया था एट द इंडियन आर्मीज फॉरेन ट्रेनिंग नोड औंध पुणे। 13 डे एक्सरसाइज था जिसको 16 अप्रैल को स्टार्ट करके 28 अप्रैल को एंड किया गया था। और इसका जो प्रीवियस एडिशन है कि 5th एडिशन था, इसको तरमेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्रीज आर्मी हैज़ कंडक्टेड स्ट्राइड थंडर 2025 ए लाइव फायर एक्सरसाइज इन द सेंट्रल एंड सदर्न रीजन्स ऑफ ताइवान स्ट्राइड? करेक्ट आंसर चाइना। देख सकते हैं यहाँ पे द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड स्ट्राइड थंडर 2025 ए वॉज कंडक्टेड बाई चाइनाज आर्मी द पीपल लिबरेशन आर्मी। इसको सेंट्रल और सदर्न रीजन ऑफ ताइवान स्ट्रेट में कंडक्ट किया गया। Where has the 3rd edition of joint military exercise Cyclone 2025 between India and Egypt held? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो साइक्लोन एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। इसका 3rd एडिशन था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका जो वेन्यू रहा ये था राजस्थान। बात करें राजस्थान में कहाँ, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में से ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 10th to 23rd फरवरी। आर्मी इसमें इन्वॉल्व थी और एडिशन 3rd रहा। The joint military exercise Ekubarin has started between India and which country? तो Ekubarin इंडिया और मॉलडीव्स के बीच का एक्सरसाइज है। बात करें इसके बारे में, the 13th edition of joint military exercise Ekubarin between the Indian Army and Maldives National Defence Force has started in Maldives. The name of the bilateral annual exercise is Ekubarin, which means friend in Divehi language. इसे 2 फेब से लेके 15 फेब तक ऑर्गेनाइज किया गया था। एडिशन 13th रहा। Next question, which military exercise has been organized by Indian Army and Air Force to enhance inter-service coordination? तो भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है विंग्ड राइडर एक्सरसाइज को और इसे कंडक्ट किया गया था ईस्टर्न थिएटर में। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, द 5th एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोदो वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो कोमोदो को इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। कोमोदो है फ्रेंड्स ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसे 16 फेब को स्टार्ट करके 22 फेब तक कंडक्ट किया गया। इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी रशिया, चाइना, इंडिया और यूएस। और इस प्रैक्टिस यानी कि इस एक्सरसाइज का जो सब्जेक्ट था ये था मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो धर्म गार्जियन को कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड जापान और इसको कंडक्ट किया गया था 25 फेब से लेकर 9 मार्च तक एट माउंट फुजी जापान और इसका 6th एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 इन बेत द्वारका ऑफ विच स्टेट?
तो यहाँ पे जल थल रक्षा इसको कंडक्ट किया गया था बेट द्वारका गुजरात में। वेयर वॉज द इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 हेल्ड। तो यहाँ पे एक ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है जो कि है डेजर्ट हंट, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था जोधपुर राजस्थान में। बात कर ले इसके बारे में डिटेल में, तो देखिए एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में इसको 24 से लेकर 28 फेब तक ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, वेयर हैज़ द एनुअल मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 स्टार्टेड। तो यहाँ पे सी ड्रैगन जो कि एक एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है, इसे कंडक्ट किया गया था गुआम कोस्ट यूएसए में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द नेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 ऑफ 5 कंट्रीज में 5 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, तो इसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया पार्टिसिपेट कर रही थी। Sea Dragon exercise 2025 is hosted by the United States Navy. Next, the 12th Joint Special Forces exercise Khanjar 12 has been conducted between India and which country? 12th edition of Khanjar इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। डेट की बात करें तो 10 मार्च से लेकर 23 मार्च तक इसे कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पे खंजर 12 जो है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो है ना 2011 में की गई थी। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाला ये एक स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। 11th एडिशन जो था इसका, इसे कंडक्ट किया गया था इन बकलो, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, द 4th एडिशन ऑफ बोंगो सागर 25 एंड 6th एडिशन ऑफ कॉर्पेट 25 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द बे ऑफ बंगाल बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो बोंगो सागर और साथ में कॉर्पेट इसको कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कॉर्पेट का ये 6th एडिशन था और बोंगो सागर का ये 4th एडिशन था जिसे कंडक्ट किया गया है मार्च 10 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 कंट्रीज कंडक्टेड अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड मराइन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 इन द मिडिल ईस्ट इन मार्च 2025? मार्च 2025 में मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों ने किया है? तो इसे कंडक्ट किया है ईरान, चाइना और रशिया ने। इसका वेन्यू था गल्फ ऑफ ओमन और पहली बार ये जो एक्सरसाइज है इसे स्टार्ट किया गया है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनिक्योज, वेयर इज इट ऑर्गेनाइज्ड? तो इनिक्योज इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है और इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आंध्रवेडा एयरबेस, ग्रीस में। तो इसको कंडक्ट किया गया था 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक और इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही थी। तो इंडियन एयरफोर्स की जो Su-30 MKI फाइटर्स हैं, साथ में IL-78 और C-11 इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। आपका अगला क्वेश्चन, द 4th एडिशन ऑफ ट्राई सर्विस बाइलेटरल एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2025 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो टाइगर ट्रम्प इसको कंडक्ट किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। वेन्यू की बात की जाए तो इसे कंडक्ट किया जा रहा है, देखिए फ्रेंड्स, ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि विशाखापट्टनम और काकीनाडा में। अप्रैल 1 से अप्रैल 13 तक इसे कंडक्ट किया गया। 2 फेज़ में से कंडक्ट किया गया। सबसे पहले हार्बर फेज़ था जो कि अप्रैल 1 से 7 तक हुआ विशाखापट्टनम में, और सी फेज़ को अप्रैल 8 से 13 तक कंडक्ट किया गया था काकीनाडा में। द 23rd एडिशन ऑफ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2025 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वरुण एक्सरसाइज को बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कंडक्ट किया गया। एडिशन इसका 23rd था, वेन्यू अरेबियन सी रहा और पहली बार वरुण एक्सरसाइज को 2001 में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द फर्स्ट मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज एकेमे 2025 बिटवीन इंडिया एंड 10 अफ्रीकन कंट्रीज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो एकेमे को कंडक्ट किया गया था दार एस सलाम पोर्ट, तंजानिया में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया और 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में इसे कंडक्ट किया जाता है। तो कौन कौन सी ये 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ है यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले वेन्यू की बात करें तो दार एस सलाम में से कंडक्ट किया गया फ्रॉम 13 to 18 अप्रैल। और जो 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये है साउथ अफ्रीका, केन्या, इरिट्रिया, कोमोरोस, जिबाउती, मडागास्कर, मॉरिशस, सेचल्स और मोजाम्बिक। तो ये 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो है ये एक्सरसाइज होता है। और एकेमे जो ये एक्सरसाइज का नाम है, इसका फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज एंगेजमेंट, और इस वर्ड का जो मीनिंग है टोटली ये है यूनिटी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज?
तो प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज 2025 को अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया था और इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही थी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 14th एडिशन ऑफ बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द 2025 बिटवीन इंडियन एंड रशियन नेवी हेल्ड। इसका वेन्यू था चेन्नई, तमिलनाडु। तो इसको कंडक्ट किया गया था फ्रॉम 28 मार्च टू 2 अप्रैल। और एडिशन की बात करें तो इसका ये 14th एडिशन था। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ होम द इंडियन एयरफोर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड द यूनिक एयर मिलिट्री एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। राइट आंसर, इंडियन आर्मी। Which Indian naval ship is participating in the 4th edition of multinational exercise La Perouse? तो ला पेरोज इसका 4th एडिशन जो है कंडक्ट किया जा रहा है और इंडियन नेवल शिप जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है ये है INS मुंबई। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं नेवीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, UK, US, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा। और इस एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट किया गया था Jan 16 से 24 तक। वेन्यू था ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो ये हो गए फ्रेंड्स 2025 के सभी एक्सरसाइजेस। मैंने आपको बायलेटरल, मल्टीलेटरल, साथ में ट्राइलेटरल जितने भी एक्सरसाइजेस थे 2025 के ये बता दिए। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं 2024 के सभी एक्सरसाइजेस को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अग्नि वॉरियर को इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट किया गया था 2024 में। तो यहाँ पे जो भी आप एडिशन देखेंगे ये 2024 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस साल अभी तक ये नहीं हुआ है, राइट। तो इसको 30 नवंबर को कंडक्ट किया गया था, 13th एडिशन था। वेन्यू की बात करें तो इसे कंडक्ट किया गया था देवलाली, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन दिसंबर 2024। तो हरिमाऊ शक्ति इसको कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। Bilateral maritime exercise SLINEX has been held between India and which country's navy? तो SLINEX को कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो एक होता है फ्रेंड्स SLINEX जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच का एक्सरसाइज है, और एक होता है SIMBEX, ठीक है। तो ये जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच का एक्सरसाइज है, राइट। तो SLINEX की बात करें, इसका फुल फॉर्म देखिए, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ईस्टर्न नेवल कमांड विल कंडक्ट द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज SLINEX 2024 between India and Sri Lanka off the Visakhapatnam coast from December 17th to 20. The first joint exercise SINBEX has been organized between India and which country? तो SINBEX यहाँ देखिए C है, तो SINBEX को इंडिया और कंबोडिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2024 में जो था इसे फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे, महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया था और ये इसका पहला ऐसा एडिशन था। Who has hosted the National Maritime Search and Rescue Exercise SAREX? राइट आंसर, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसको कंडक्ट किया गया था नवंबर 27 से 30 तक। Who has organized the Multi-Institution Disaster Relief Exercise संयुक्त विमोचन इन नवंबर 2024? तो नवंबर 2024 में किसके द्वारा बहुसंस्था आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 आयोजित किया गया है? राइट आंसर, इंडियन आर्मी। वेन्यू भी देख लीजिए, तो इसको जो है अहमदाबाद और पोरबंदर में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो पूर्वी प्रहार को कंडक्ट किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको अरुणाचल प्रदेश के शियोमी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें इन्वॉल्व थी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में देखा जाता है। इंडिया वियतनाम्स 5th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबेक्स हैज स्टार्टेड इन विच इंडियन सिटी? तो विनबेक्स को 2024 में अंबाला, हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इसका 5th एडिशन था। वेन्यू अंबाला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम द आर्मीज एंड एयरफोर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड जॉइंटली इन दिस एक्सरसाइज। वेयर हैज़ द 3rd इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड स्टार्टेड इन नवंबर 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पुणे, महाराष्ट्र। ऑस्ट्रा हिंड इसे 8 नवंबर को कंडक्ट किया गया था फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में। इन विच स्टेट हैज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार बीन ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वेयर हैज़ द 28th मलाबार एक्सरसाइज 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 28वां मलाबार अभ्यास का आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, और इसमें इन्वॉल्व थी नेवीज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। तो ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। Where has the Indian Coast Guard organized the exercise REPREX 2024 in November?
तो रीप्रेक्स इसका वेन्यू जो था ये रहा है पैराडीप, उड़ीसा। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेली बेसिस पे इसका कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पे डेली हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आपको ये मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublications.com पे, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है ये जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको दी जाएगी, और ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली प्लस ईयरली बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें से आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आप इस वेबसाइट पर जाके परचेज कर सकते हैं, और वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो नोट्स होंगे, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे रवि स्टडी एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करिए और इसको एक्सप्लोर करिए। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। The 9th joint exercise Garud Shakti 2024 has started between India and which country? तो ninth edition of exercise Garud Shakti इसे कंडक्ट किया गया है between India and Indonesia. Where has the 8th edition of India Kazakhstan joint military exercise Kazind started? तो Kazind इसका 8th edition जो है इसे कंडक्ट किया गया था औली, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहार? ये और ओमन में, ओमन और इंडिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसका जो वेन्यू था ये था गोवा। आईएनएस त्रिकंड एंड डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। Who will organize the 4th edition of largest coastal defense exercise Sea Vigil 24 in November 2024? तो नवंबर 2024 में किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसको कंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, और यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था केरला और लक्षद्वीप के कोस्ट्स में। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024? राइट आंसर इंडिया। एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो उदार शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विथ विच कंट्री हैज़ इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7? करेक्ट आंसर ओमन। Indian Army has participated in the 13th edition of joint military exercise Maitri with the army of which country? तो भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड। वेयर इज द 5th edition of joint military exercise अल नजा बिटवीन इंडिया एंड ओमान हेल्ड? तो भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका वेन्यू सलाला, ओमन था। बात कर ले डिटेल में इसके बारे में, तो एडिशन 5th था, कंट्रीज इसमें इंडिया और ओमन थी, और इसको 13 से लेकर 26 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया था। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक 2024 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? तो डस्टलिक को इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो हमने जब इस साल की डस्टलिक के बारे में बात किया था तो 2024 के डस्टलिक के बारे में आपको बताया था। इसका वेन्यू तरमेज डिस्ट्रिक्ट, उज्बेकिस्तान था। वेयर वॉज द 20th युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका वेन्यू रहा है राजस्थान, इंडिया। एडिशन 20 था, वेन्यू जोधपुर, राजस्थान था। वेयर हैज़ द नेशनल सिम्पोजियम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास ऐक्या बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सेप्टेम्बर?
वेन्यू चेन्नई तमिलनाडु रहा। वेयर इज द 16th मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ककाडू 2024 हेल्ड? इसे कंडक्ट किया गया डार्विन ऑस्ट्रेलिया में और इसका जो थीम था ये रहा रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप। वेयर वॉज द दोस्ती 16 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया मालदीव्स श्रीलंका हेल्ड इन 2024? तो इसका जो वेन्यू रहा था फ्रेंड्स ये था मालदीव्स। एडिशन 16 था और इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवल एक्सरसाइज ओशियन 2024 हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय विच कंट्री? करेक्ट आंसर रशिया। वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 2024 हेल्ड? तो जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया योकोसुका, जापान में। एडिशन आपने देखा 8th एडिशन था और यहाँ पे इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही थी INS शिवालिक। इन जून 2024 होपेक्स एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो होपेक्स में इंडिया और इजिप्ट पार्टिसिपेट कर रही थी। एडिशन इसका 4th था और वेन्यू था इजिप्ट। द सेकेंड एडिशन ऑफ रेड फ्लैग एक्सरसाइज इन जून 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाई विच कंट्री? तो रेड फ्लैग एक्सरसाइज इसे कंडक्ट किया गया है बाई अमेरिका। Where has the Shanghai Cooperation Organization held its first joint anti-terrorism exercise Interaction 2024 with all member countries? Correct answer Xinjiang, China. The second edition of military exercise IMT Trilet was held between India, Mozambique and which country? तो इंडिया, मोजाम्बिक और साथ में तंजानिया के बीच की एक्सरसाइज है IMT Trilet, जिसका सेकेंड एडिशन जो है कंडक्ट किया गया है 2024 में। Where has the Vayu Shakti 2024 exercise been organized by Indian Air Force? Correct answer Jaisalmer. Option number A is the right answer. India and which country held the 10th joint military exercise Lemaitre 2024? तो इसको कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो टाइगर ट्रम्प को कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समुद्र लक्ष्मण 2024 एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो समुद्र लक्ष्मण इसे कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज मिलन हेल्ड? तो मिलन को ऑर्गेनाइज किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। एडिशन इसका 12th था और इसका थीम दिया गया था क्रिएटिंग नेवल अलायंसेज फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। The military exercise Desert Cyclone 2024 has been organized between India and which country? Right answer United Arab Emirates. In which country has the multinational military exercise Shanti Prayas 4 been organized? तो शांति प्रयास ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसे नेपाल में कंडक्ट किया गया। The joint exercise Desert Night conducted between India, France and UAE has been conducted by? तो देखिए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसको इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में कंडक्ट किया जाता है। एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट और इसको इंडिया के इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया है। द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तनसीक 2024 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो सादा तनसीक इसको कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबियाज आर्मी। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्री? तो मित्र शक्ति को इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। एडिशन इसका 10th था और वेन्यू था मैदुरु ओया, श्रीलंका। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द प्रैक्टिस ऑफ फायरिंग फ्रॉम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17,000 feet? राइट आंसर सिक्किम। Where has the biggest India Shakti 2024 exercise conducted by the 3 armies? तो ये वेन्यू था पोखरान, राजस्थान। Who has organized the war exercise Steadfast Defender 2024? तो Steadfast Defender को NATO के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। The first trilateral multi-sectoral exercise Freedom Edge, which is in discussion, is related to which country? तो फ्रीडम एज ये एसोसिएटेड है विद साउथ कोरिया, USA एंड जापान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
Which country's army has participated in the Burlestic 2024 joint military exercise in Kazakhstan? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान। Next question, which ship has reached Simonstown to participate in the joint naval exercise Ibsamar 8 with India, Brazil and South Africa? तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी INS तलवार। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 हेल्ड इन अगस्त 2024 बिटवीन विच कंट्री? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड को कंडक्ट किया गया बिटवीन USA एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल बीन कंडक्टेड टू असेस द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द पैंडेमिक? तो ये किया गया था अजमेर राजस्थान में। वेयर वॉज द नेवल एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2024 हेल्ड इन मार्च 2024? तो कटलस एक्सप्रेस को कंडक्ट किया गया था सेशल्स में। विच कंट्री हैज़ होस्टेड 29th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन? रिम ऑफ द पैसिफिक, तो इसका जो वेन्यू था ये था यूनाइटेड स्टेट्स। आगे बढ़ेंगे, द 10-day गगन शक्ति 2024 मेगा एक्सरसाइज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम? तो गगन शक्ति को लॉन्च किया है इंडियन एयरफोर्स ने। फिलीपींस एंड विच 3 countries हैव कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन द साउथ चाइना सी? तो फिलीपींस और किन 3 देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो यहाँ पे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने फिलीपींस के साथ ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो विनबैक्स को इंडिया और वियतनाम के बीच में कंडक्ट किया जाता है। नाम में ही आपको देखिए फ्रेंड्स मिल जाएगा, फुल फॉर्म है इसका वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज। जॉइंट एक्सरसाइज संप्रीति 11 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो संप्रीति को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट किया गया। द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति वॉज हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्री? तो समुद्र शक्ति इसको इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजेय वॉरियर वॉज हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो अजेय वॉरियर इसको कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड UK। नेक्स्ट, द बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोनकन इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड नेवी ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर UK। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? तो सूर्य किरण को जो है यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑसिनडेक्स इज हेल्ड बिटवीन द नेवीज ऑफ विच 2 कंट्रीज? वेरी इजी, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ऑसिनडेक्स इसको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जितने भी 2025 के क्वेश्चंस थे वो, और साथ में 2024 के क्वेश्चंस, इनको हमने डिस्कस किया। मैंने आपको वेन्यूज़ बता दिए, साथ में एडिशन जो भी था ये बताया। ओके, और कोई भी अगर यहाँ पे शिप्स पार्टिसिपेट कर रही थी वो मैंने आपको बताए हैं। मल्टीलेटरल था, बायलेटरल था या ट्राइलेटरल था, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी इस टॉपिक से हो सकता था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया है। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन आंसर। आपको हमें कमेंट करके बताना है। 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे आपके। पहला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर 2-day नेवल एक्सरसाइज नियर स्कारबोरो शोअल इन द साउथ चाइना सी विथ विच कंट्री? अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि इन जुलाई 2025? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच 2 कंट्री हैज़ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई? तो ये हैं आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चन। आंसर बताइए कमेंट करके। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप GS और करंट अफेयर्स को हिंदी मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप हमारे चैनल रवि स्टडी GK को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए GK GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिए।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है आपके लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स का भी बुक मिल जाएगा, साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप इन सारी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर, और कोई भी बुक अगर आपको इन केस चाहिए तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस पे डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस लेक्चर का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, ई बुक्स, जीएस नोट्स और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह। तो बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन पे, आप एक बार इसको डाउनलोड करके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और सारी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से।